वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कोई इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही थी तो 15-16 में इमरान खान के बारे में इस्टेब्लिशमेंट ख्वाहिशमंद थी कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही फाइनेंस ये करें। तो ये को फंड करते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते थे। तो इख्तलाफात ये कहते हैं कि उस वक्त से हुए। लेकिन एक तो ये है ना कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो आप देख रहे हैं। एक तो ये है ना फ्रेम पे कि जी आप इनसे बयान लेना चाहते हैं और बयान लेने के लिए गवाही के लिए कोई प्रेशर है वैसे? जी इसमें कोई शक नहीं है। ये फॉर्मर DGSI भी गए थे दुबई में इनसे मिलने के लिए। अच्छा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फॉर्मर DGSI नदीम अंजुम। अच्छा। नदीम अंजुम भी गए थे। मेरी इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात एक मौके पे आसिफ जरदारी साहब भी इसमें कोई रोल प्ले करते रहे। पहले ये बताएं कि नैब की तरफ से जो प्रेस रिलीज आई है वो कितनी काबिल अमल है? वाकई नैब जो है मलिक रियाज को दुबई से पाकिस्तान कानूनी तौर पे ला सकती है? मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना दिल्ली दूरस्त, तो दिल्ली दूरस्त है। मलिक रियाज हुसैन को कानूनी तौर पे पहली बात तो ये है कि अगर आपको मतलूब थे तो उनका नाम तो ECL पे होना चाहिए था। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, इन्होंने इनका नाम ECL से निकाला था। आपको याद हो कि जब नो कॉन्फिडेंस आई थी इमरान खान के ख़िलाफ़ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इनका नाम ECL पर था। लेकिन एट दैट टाइम भी खान साहब के दौर में भी ये वन टाइम परमिशन लिया करते थे वजारत दाखिला से, बाहर आते जाते थे। लेकिन जब वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ, पहले दिन इनका नाम ECL पर मौजूद था। इनके वज़ीर आज़म बने, मुखालिफ उठाया तो इनका नाम ECL पर मौजूद था। जो पहला ऑर्डर इन्होंने दिया वो ऑर्डर ये था कि तकरीबन सारे के सारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके नाम इन्होंने निकालने का हुक्म दिया था कि इनका नाम ECL से निकाला जाए। तो पहले दिनों में तकरीबन 300 के करीब जो नाम है ECL से निकाल दिए गए थे, जिनमें शरीफ फैमिली के नाम भी थे, जरदारी साहब और उनके फैमिली के लोगों के नाम भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे जिनके नाम थे। उसके साथ ही मलिक रियाज हुसैन का नाम भी ECL से निकाल दिया गया था। तो अब ही वाज अ फ्री मैन एंड ही वेंट अब्रॉड एंड नोबडी स्टॉप्ड हिम। ये एक मफरूर अब मुजरम है, अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, ठीक है, और इनको गिरफ्तार करके लाना एक कानूनी तकाजा भी है। तो कितना प्रैक्टिकल है कानूनी तौर पे? दुबई से तो आमतौर पे पाकिस्तानी हुकूमत ले आती है लोगों को, तो मलिक रियाज के लिए क्या? मैं अर्ज ये करूं कि मेरे ख्याल में नैब को वो केस बयान करना चाहिए कि पर्टिकुलरली जिस केस में ये मफरूर मुल्ज़म है, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन के लिए ज़रूरी है। एक्स्ट्राडिशन वो केस बयान करना चाहिए। इनके ऊपर मुतअद्दिद जो इंक्वायरीज़ हैं 16-17 इनके ऊपर इंक्वायरीज़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है नैब के अंदर। अब ये किस केस में मफरूर इन्होंने करार दे दिया है या खुद ही नैब ने कह दिया कि वो मफरूर है, कि हमने नोटिस जारी करते हैं कि नोटिस में हाजिर नहीं हुआ तो मफरूर हो गया। तो ये इसकी नोयत जो है ना अदालती मफरूर है या नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अदालती मफरूर है। ये नैब ने इनको नोटिस जारी किए पेश होने के, वो पेश शायद नहीं हुए और इसलिए अब वो मफरूर। लेकिन वो जो जजमेंट आई है उसमें तो बाकायदा शरीक मुल्ज़म के तौर पर उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर लिखा गया। देखिए ना वो एब्सेंशिया में आई है ना, वो तो आपको पता है वो बैरून मुल्क थे, उनको सजा नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब भी वापस आएंगे या लाए जाएंगे दोबारा केस उनके खिलाफ दोबारा से केस शुरू हो जाए। अब एग्जैक्टली आपके ख्याल में नैब को या पाकिस्तान की हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट को अचानक मलिक रियाज के खिलाफ क्या शिकायत हो गई है? क्योंकि हम तो ये सुनते आ रहे थे कि मलिक रियाज और एस्टैब्लिशमेंट तो यकजान दो कालिब हैं और मिलके कारोबार करते हैं, और जो DHA के और बड़ी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ बैरिया टाउन का तो एक बड़ी तारीखी और रवायती एक दोस्ती और पार्टनरशिप रही है। ये दो बड़ी बुनियादी वजूहत हैं। जो नाराज़गी है बैरिया टाउन की या मलिक रियाज हुसैन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नाराज़गी का जो आगाज़ है जो मलिक रियाज के इर्द गिर्द के लोगों से जो मैंने सुनी है बात, वो ये कहते हैं कि जब इमरान खान साहब कोई इस्टेब्लिशमेंट लेके आ रही थी तो 15-16 में इमरान खान के बारे में इस्टेब्लिशमेंट ख्वाहिशमंद थी कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही फाइनेंस ये करें। तो ये को फंड करते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं करते थे। तो इख्तलाफात ये कहते हैं कि उस वक्त से हुए। लेकिन एक तो ये है ना कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो आप देख रहे हैं। एक तो ये है ना फ्रेम पे कि जी आप इनसे बयान लेना चाहते हैं और बयान लेने के लिए गवाही के लिए कोई प्रेशर है वैसे? जी इसमें कोई शक नहीं है। ये फॉर्मर DGSI भी गए थे दुबई में इनसे मिलने के लिए। अच्छा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फॉर्मर DGSI नदीम अंजुम। अच्छा। नदीम अंजुम भी गए थे। मेरी इतलात के मुताबिक उनकी मुलाकात एक मौके पे आसिफ जरदारी साहब भी इसमें कोई रोल प्ले करते रहे, लेकिन वो काम आगे बढ़ा नहीं है। लेकिन जो असल लड़ाई है ना मती भाई, वो है DHA वैली रावलपिंडी की।
अच्छा, वो जो DHA वैली रावलपिंडी है उसमें जॉइंट वेंचर किया गया था मलिक रियाज बैरिया टाउन की तरफ से और DHA की तरफ से, और वो जो प्लाट थे वो पहले से फ़रोख्त कर दिए गए हैं DHA की तरफ से। अब वो प्लाट देने थे बैरिया टाउन ने और मलिक रियाज हुसैन ने, वो प्लाट वो ज़मीन ख़रीद के देनी थी, फिर उनको डेवलप करना था, तो वो ज़मीन तो ख़रीदी नहीं गई, तो उस पे DHA और मिलिट्री ने एक अमाउंट बनाई हुई है कि जी हमें इतने पैसे आप दें तो तब आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। एक्चुअल जो लड़ाई जो है वो मेरी इतलात के, ये मतलब कारोबारी झगड़ा है, कारोबारी झगड़ा है, इसमें कोई एहतसाब या कानून या आइन या अदालत आप क्या समझे इस मुल्क में नैब इतना इंडिपेंडेंट है कि तो अब सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के करोड़ों रुपए लगे हैं, जिन्होंने बैरिया टाउन में इन्वेस्ट किया है, प्लॉट लिए हैं, घर लिए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज लिए हैं, तो मलिक रियाज के खिलाफ अगर किसी किस्म की भी कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो इससे पाकिस्तान के जो रियल स्टेट बिजनेस है उस पर क्या असर पड़ेगा, और ये ख़ास तौर पे बैरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो बैरिया टाउन के जो सरबराह हैं मलिक रियाज हुसैन, उन्होंने जो अदालतों में अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे जमा करवाई है वो तो तमाम सड़कें हैं, पार्क हैं, पब्लिक मकामात हैं तो उनके ऊपर आप कब्जा भी कर लें तो क्या है, मतलब अगर आप DHA बाकी तो लोगों के कब्जे में, बाकी तो लोग बेच लिए, वो तो लोगों के पास है, जो कम्युनिटी प्लेसेस वगैरह के वो तो लोगों के पास है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि बैरिया टाउन का नया नाम DHA हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई बात। बहरहाल नाम तो बदलते रहते हैं, मगर आपके ख्याल में इमरान खान के खिलाफ केस मजबूत नहीं था और अभी भी मलिक रियाज की गवाही की ज़रूरत है आपके ख्याल में? नहीं, मेरे ख्याल में सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे तो जो होना था मती भाई देखे ना, इमरान खान के मलिक रियाज से गवाही लेनी क्या चाह रहे हैं? अलकादर ट्रस्ट केस है मिसाल के तौर पे, देखिए दो गवाही है मलिक रियाज हुसैन की। एक बात तो तय है कि वो फ़ायदा खान साहब ने मलिक साहब को दिया है और वो फ़ायदा मलिक साहब ने इमरान खान साहब से लिया है, ये तो देखे ना, वो नज़र भी आता है कि 190 मिलियन का बंद लिफाफे में आप साइन कर रहे हैं, कैबिनेट को बता नहीं रही, ये तो रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर जो दिया, जी सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के बगैर नहीं दिया जा सकता, ये तो मगर ये भी तय है कि NCA का और मलिक रियाज की फैमिली के दरमियान जो मुआहदा अभी सामने आया 2021 की बरतानवी अदालत के जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उनके मुताबिक तो NCA ने इसी शर्त पे वो पैसे अनफ्रीज किए थे कि ये 460 अरब रुपए के जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, ऐसा ही है। उसकी वजह उसके अलावा वो नहीं अनफ्रीज कर रहे थे, ये तो होता है। नहीं, उसकी वजह ये थी ना कि NCA जो है पाकिस्तान की हुकूमतों के ऊपर, बाहर की जो हुकूमतें, उनको ट्रस्ट नहीं होता। वो कहते हैं कि फिर भी कल ये मामला अदालत में ही जाना है, तो हम अदालत को क्यों ना पैसे दें। तो उस वक्त एट दैट टाइम जो फैज़ हमीद साहब थे उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया था। एट दैट टाइम फैज़ हमीद साहब लंदन भी गए थे, फैज़ हमीद साहब मलिक रियाज हुसैन के साथ चीज़ें तय करते रहे थे और खान साहब के कहने पर वो चीज़ें तय हो रही थी। तो ये नहीं है कि इसमें अगेन वो मामला वही है। NCA को तो पता था ये पैसा अदालत से होकर हुकूमत के पास, अदालत खुद तो कोई कारोबार करती नहीं है ना, कोई बैंक तो नहीं है। दिस इज द पॉइंट। तो ये तय है कि इस 400 ये जो 190 मिलियन पाउंड है, ये रकम आपको एक बड़ी जो रियासत को मिली है, इसके अलावा कोई और रकम मलिक रियाज ने देनी नहीं थी, ना NCA ने देनी थी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मलिक रियाज हुसैन अपने करीबी जो लोग हैं उनमें मैं PTI के एक साबिक वजीर की बात बता रहा हूँ। वो उस दौर में मलिक रियाज हुसैन ने PTI के एक साबिक वज़ीर के ज़रिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया था कि आप ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए डील ना करें, मुझसे बराह रास्त डील करें, ठीक है। कट्स ज़्यादा हो जाते हैं। जी, वो कट ज़्यादा। तो उन्होंने यही पैगाम दिया था कि यार उनके अपने भी खांचे बड़े होते हैं, तो इन्होंने कहा जी आप मुझे बराह रास्त डील करते। तो जब वो डील नहीं हुई तो बाद में मलिक रियाज हुसैन ने उसी वफाकी वज़ीर को कहा कि यार इमरान खान तो बड़ा सस्ता बिका है, हीरे दी अंगूठी तक को थोड़ी सी ज़मीन। वैसे इस हवाले से ये बात सही है, इस हवाले से द्रोह बगैरदन रावी ये कह देते हैं, ये तो आपने फिर अपने बॉस वाला क्या नहीं, लेकिन ये मैं आपको, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कोशिश करूंगा और वजीर का ऑन दी रिकॉर्ड बयान भी ले।